नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन पर। आज मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कैसे करें इस विषय में बताऊंगा। अक्सर हम लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं जिनका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए कुछ हमें निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला प्रश्न है कि कला अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में कौन संस्था करती है। तो जैसा हम सभी को विदित है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा कला शिक्षकों की भर्ती की जाती है। आयोग द्वारा प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सहायता प्राप्त विद्यालयों में कला एक वैकल्पिक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। सहायक अध्यापक कला के पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षक हाई स्कूल स्तर तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं और प्रवक्ता कला से नियुक्त होने वाले अध्यापक इंटर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पहले हमें उसका पैटर्न समझना आवश्यक है। इसके लिए उसका सिलेबस और पुराने पेपर हमारे बहुत ही काम आते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि अमुक पेपर किस क्षेत्र से कितने कितने प्रश्न उठाता है। उन्हीं क्षेत्रों पर हम अपना विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब आप पेपरों का अध्ययन करते हैं तो आप सारे पेपरों में एक समानता पाएंगे। 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका सभी लोग आंसर दे सकते हैं। फिर 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद शेष 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले लोग ही आंसर दे सकते हैं। उनमें भी 1 या 2% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लगभग में सम्मिलित विद्यार्थियों को आंसर नहीं पता होता है। तो हमें तैयारी टाइम ये ध्यान रखना है, हमारा सारा फोकस 90% तैयारी पर होना चाहिए, न कि 1-2% जो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि यह क्वेश्चन हमारे काम के हैं और इन्हीं पर हम फोकस करें, क्योंकि इन्हीं से हमारा सिलेक्शन होगा। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जहाँ तक अनुभव है वो लगता है यह सोचना हमें गलत है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो देखते हैं कि लगभग में सिलेक्शन का रेशियो, जिसके क्वेश्चन 85-86% सही होते हैं, वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम जो हमें मिलता है इजीली उपलब्ध हो जाता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब प्रश्न है, कला शिक्षक बनने के लिए बेहतर योजना कैसे बनाएं? दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी नियमित दिनचर्या स्थापित करनी होगी और एक टाइम टेबल बनाना होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना होगा। सुबह उठकर हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, उसके बाद अपने दैनिक कार्यों को निपटाना है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमें अध्ययन करना है। फिर आप खाना खाइए,
और जो काम है वो निपटाइए। फिर हमें अपना नोट्स जो हमारा है उस नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नोट्स से जो क्वेश्चन हमने एकत्र किए हैं उनको किताबों में खोजना है, या जो हमने टॉपिक पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड 3 कम से कम किताबें आप पढ़िए। जो आपको नया कंटेंट उसमें मिले वो तुरंत आपको अपने नोट्स में नोट करना है। अगर आप पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जगह है तो आप कोई भी पेपर वहाँ पर एडिशनल ऐड कर लीजिए और जिस टॉपिक से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के जस्ट पीछे आप उन चीज़ों को नोट करते चले। इससे होगा ये कि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको रिवीज़न करने के लिए ढेर सारी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेगी, न किसी से दूसरे से कोई नोट्स लेना पड़ेगा। आपका एक ऐसा अच्छा और महत्वपूर्ण नोट्स तैयार होगा जिसमें से लगभग में 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कला शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अक्सर निम्नलिखित गलतियाँ करते हैं। अभी तक बहुत से लोगों को मानना था कि कला विषय बहुत सरल है, 1 या 2 किताबें आप पढ़ लो तो 5-6 महीने की अच्छी सी पढ़ाई में ही सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मेरे कई सहयोगी हैं जो बताते हैं कि उनके पहचान में कुछ लोग ऐसा ही सोचते थे, लेकिन पुरानी परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। इसीलिए बदलते हुए परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालना है और विषयों का जो प्रारूप बदल रहा है, उनका कार्यक्षेत्र में विस्तार हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी योजना भी बदलनी होगी, तभी सफलताएं मिलेंगी। दूसरा बिंदु है आपको रिवीजन पर अपना ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित करना है, जिससे चीज़ें क्रमबद्ध हो सकें और आपको आसानी से याद हो सकें। कहीं कहीं पर जब हम शैली और कलाकारों को पढ़ते हैं तो एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिससे हमें याद रखने में समस्याएं हो जाती हैं। तो हमें करना यह है भिन्नता और असमानता समानता और असमानता दोनों को अलग अलग नोट करके रख लेना है, और जब टाइम मिले तो उनको अक्सर 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें अलग अलग याद हो जाएंगी और आपको समझ में जल्दी आएंगी। फिर है पुराने क्वेश्चनों पेपरों का अध्ययन करना। जब हम पुराने क्वेश्चन पेपर लगातार पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जो हमने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा बताया था कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जो किसी को आंसर नहीं पता होता है। तो ऐसे ही मान लो हमने 10 पेपर पढ़े तो हमें 20 क्वेश्चन मिल गए, तो हो सकता है वो एरिया हमें ज्ञात हो जाए जिससे वो क्वेश्चन लगातार उठाए जा रहे हैं, जिससे क्या है हम उस क्षेत्र पर भी अपनी पकड़ बना सकें और वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी तैयारी बेहतर हो सके। इसके साथ साथ जो कुछ भी नया हमें मिलता है यहाँ पर जा रहा है उसको अपनी नोट्स में नोट करते हुए चलना है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपनी योजना बनाएंगे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। मैंने इसी से रिलेटेड एक अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखा था। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।